स्वामी जी, मेरा ये सवाल है कि हम कर्म बंधन से मुक्ति कैसे पा सकते हैं? जी ठीक है, साष्टांग नमन। बोलते हैं। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। जो भी एक सवाल है वो सवाल तो समझना जरूरी है। हम कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं? कर्म ये बंधन है, इतना तो सबको मालूम है। जो भी अध्यात्म में करता है, जो भी मोक्ष के तरफ जाने की कोशिश करता है, भगवान को पाने की कोशिश करता है, स्वयं को जानने की कोशिश करता है, आत्मा को समझने, स्वयं ही शरीर ही आत्मा को चेतन, आत्मा को दृष्टा बनना चाहता है, स्वयं ही स्वयं को देखना चाहता है, कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ मुक्त होने की आवश्यकता है इस आत्मा को। समझ में आया? तो मेरे कहने का मतलब यह है, कर्म बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्त तो होना है। हम संसार में हैं, इस सृष्टि में है, इस प्रकृति में है, इस धरती पे है। हम सारा जहाँ देख रहे हैं, नज़ारा देख रहे हैं, नदियाँ नाले देख रहे हैं, पंछियों के जो आहट है, जो कुछ आवाज़ है वो सुन रहे हैं, हवा की आवाज़ सुन रहे हैं, सब कुछ देखते हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमें मुक्त होना है, इससे हमें मुक्त होना है, कर्म बंधन से मुक्त होना है। बंधन किस तरह से तैयार होते हैं, ये महत्व की चीज़ है, इसे ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। बंधन से मुक्त होना है ना, कर्म बंधन से मुक्त होना है, यानी कर्म करना नहीं है। कर्म करोगे तो क्या होगा? बंधन होगा, और बगैर कर्म का तो कोई रह नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सांस तो लेनी ही पड़ेगी। एक सांस में 1,00,000 सूक्ष्म जीवाणु अपने अंदर जाते हैं और वो मर जाते हैं। हर सांस में, चलने में भी सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं। समझ में आता है? जोर से आवाज कर दी तो भी सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं। हमारे पैर के नीचे चींटियाँ जैसे जो छोटे छोटे जीव है वो भी मर जाते हैं। तो कर्म होना ही नहीं है, और कर्म बंधन से तो मुक्त होना है। वाणी से भी हो जाते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, सही बोलते नहीं है, वो भी कर्म बंधन हो जाता है। शरीर से हो जाते हैं, पंचेंद्रिय द्वारा होते रहते हैं। हर चीज में से मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए? कर्म से मुक्त होना है। सोच जो है हमारी भौतिक, उस मन को स्टॉप करना है। कर्म बंधन से मुक्त होना है ना, मन स्टॉप हो गया तो क्या होगा? शरीर कुछ नहीं, बस बैठा रहेगा। कर्म बंधन से मुक्त होना वैसा देगा तो सहज हो सकता है इंसान, लेकिन तन से, मन से और वाणी से उसको शुद्ध होना पड़ेगा। पहले शुद्ध सोच जो है हमारी, वो सोच को सही करना पड़ेगा। हमारे विचारधारा को जो पश्चिम के तरफ भाग रही, उसको पूरब के तरफ करना पड़ेगा। जो विचारधारा है हमारी, जो हमारा मन है, वो कहीं भी भागता है, पल भर के लिए भी रुकता नहीं है। उस मन को कुछ ना कुछ अच्छे तरह से शिक्षा दिलानी पड़ेगी, उसको कहना पड़ेगा,
प्रेम से समझाना पड़ेगा। अगर प्रेम से नहीं समझे तो हंटर लगाना पड़ेगा। मतलब में उन्हें करना ही नहीं है, तुझे जो करना है कर ले, मैं बैठा हूँ, नहीं जाना वहाँ बुरी चीज़ है। तो क्या होगा, धीरे धीरे मन को क्या होगा, जो है स्टॉप होता जाएगा, वो बुरी चीज़ों की तरफ भागेगा नहीं। 100% मन को कंट्रोल में लाना तो बहुत गहराई है, वो समझना भी तो जरूरी है। वो नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे इस संसार में। संसार तो भगाता है, जो जो देखते हैं उसके पीछे मन भागा के हम भी भागे, मन भागा के हम भी भागे, जो मिला नहीं मिला तो भी भागता रहता है वो। जब मन इतना भागता है, इतना स्पीड है जो किसी का स्पीड नहीं है। यहाँ से विष्णु जी को याद करते तो विष्णु जी की मूर्ति सामने आ जाती है, यहाँ से समुंदर को याद करते तो समुंदर याद आ जाता है। कोई कहाँ देखा होगा, नहीं देखा वो भी याद कर लेते हैं। आवाज़ जगह आई तो भी उधर देखने लग जाते हैं, क्या हुआ क्या नहीं, सूक्ष्म कर्म वहाँ से भी शुरू हो जाते हैं। हर चीज को एंड करना है। मोक्ष के तरफ जाने, मुक्ति के तरफ जाने का रास्ता खोजना पड़ेगा, तो रास्ता ऐसा ही मिलेगा। कोई अच्छा गुरु हो, जो सही गुरु हो, सही ज्ञान देता हो, सही हमसे करा लेता हो, प्रैक्टिकली हमें ज्ञान देकर प्रैक्टिकल करा लेता हो, ऐसा अगर गुरु मिल जाए तो मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति पाना इतना आसान है, फिर भी हमको बहुत कठिन लगता है। मुक्त होना है ना हमें, तो कर्म बंधनों से मुक्त होना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जो करना है, मन को क्या करना है, लगाम जो होती है वो रखनी पड़ेगी। बहुत डेंजर है मन, उसको कंट्रोल में रखने के प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करते करते मन से द्वारा जो कर्म होते हैं, मन से ही 3 विकारों में चला जाता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 6 गुणों में 3 गुण है और 6 विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, इनके अंदर जाना नहीं पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा सबको। जब है हम सब कुछ समझ लेंगे तब कहीं जाकर हम क्या कर पाएंगे, कर्म से मुक्त होने का रास्ता हमें मिल सकता है। और रास्ता दिखाने के लिए गुरु ही करना पड़ेगा, क्योंकि सही गुरु तो गुरु ही दिखा सकता है, सही गुरु दिखा सकता है। जो खुद विकारों में ना हो, खुद की मुक्ति उसे मिल गई हो, जो सही ज्ञान से चलता है, उसका आचरण जो है, आचरण, वो आचरण भी उसका सही हो, सब तरह से उसको देखा जाए तो वो गुरु हमें वहाँ तक पहुँचा सकता। खुद का आचरण में होगा, खुद का आचरण अगर सही है वो तो सही रास्ता दिखाएगा मुक्त होने का। जिसे मुक्त होने का प्रैक्टिकली रास्ता मालूम हो, प्रैक्टिकल है ये, प्रैक्टिकली जिसे रास्ता मालूम है तो वही वो रास्ता बता सकता है। तो मुक्त होने के लिए पहले गुरु की आवश्यकता है, सही गुरु की। अगर सही गुरु मिल जाता है तो क्या होता है, मन जो होता है वो किस तरह से कंट्रोल में रहा। कार्य करो, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मन उसमें रखना नहीं पड़ेगा। मन अगर उसमें है तो बंधन है, मन उस कर्म में है तो बंधन है। कर्म करते हुए भी उसमें मन ना हो, 1000 रुपया कमाए तो भी मन ना हो, करोड़ों कमाए तो भी मन ना हो, कोई विकार होगा, पंचेंद्र का विकार होंगे, उसके अंदर भी मन ना हो। काम, क्रोध, लोभ अंदर जो है उसको भी समानता से अपने खुद के आचरण में ला के, ना उसको क्रोध आएगा, वो प्रेम से रहेगा। सारी संसार के अंदर सबको प्रेम से देखेगा, कोई उसको लालसा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, कोई विकार नहीं होगा। तो क्या होगा, वो विकारों में मन नहीं होना चाहिए। क्यों, ऋषि मुनि संसारी थे, देवी देवता भी संसारी है, संत भी संसारी थे। संसार में होते हुए भी वो मुक्त कैसे रहे, तो उसके अंदर उनका मन नहीं था। जो भी मिला उसमें वो संतुष्ट थे, आनंद था उनको। जो कुछ है, जितना है,
जो अपने उपयोगिता में आता है लाते हैं, फिर भी उसमें मन नहीं था। मन नहीं था, कर्म तो सब करते थे, लेकिन मन को बाजू में रख दिया, उसके बंधन में नहीं जाने दिया। हर कर्म करते हुए भी बंधन मुक्त रहने का जो सही तरीका किसके पास था? ऋषि मुनियों के पास था? नहीं था। जो ग्रंथ बने वो ऋषि मुनि बन गए, वो भगवान बन गए, तो उस लोक में वो चले गए। तो ऐसे ही तो नहीं गए ना, मुक्त हुए, बंधन से मुक्त हुए, कर्म से मुक्त हुए। कर्म करते थे वो, क्या संसार करते थे, काम भी करते थे, प्रशिक्षण भी देते थे, तब भी करते थे, लेकिन मन उनके अंदर नहीं था। अगर उसके अंदर मन रहता तो वो ऋषि मुनि नहीं बन पाते, वो संत नहीं हो सकते थे, कोई गुरु नहीं बन सकता है। अगर गुरु है, क्योंकि गुरु श्लोक में क्या बताया गया है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, उससे भी पर उनका स्थान है। ऐसे गुरु मतलब वो संसार में रममान रहेंगे, उनका मन संसार में रहेगा? नहीं रहेगा। फिर भी संसारी थे ना, नहीं थे क्या संसारी? संसारी होते हुए भी उन्होंने उनसे मुक्ति पा ली, कर्म बंधन से मुक्त हो गए। यानी मन नहीं रखा उन्होंने कर्मों में, जो मिला उसमें भी मन नहीं रखा, पाने की लालसा भी नहीं। जो है जितना मिला, जैसा मिला, जो भी संसार में हमारे परिजन है, जो भी होंगे, उनके इसमें भी उन्होंने मन नहीं रखा। हमारा तो मन इसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, टहलता रहता है। तो वो लोग किस तरह से मुक्त होंगे? मुक्त होने का सही तरीका यही है, कर्म तो किए बिना इंसान रह ही नहीं सकता। चलना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, सांस लेने पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। हमारे हर क्रिया संसार के लिए जो आवश्यकता है वो तो करने ही पड़ेगी। सब क्रियाएं सब करते हुए भी मन नहीं रखना, यह है कर्म बंधन से मुक्त का मार्ग। नहीं तो बोलेंगे हमने तो चोरी कर ली लाख रुपए की, अभी कोई टेंशन नहीं, 2-4 महीने निकल जाएंगे। ये बुरा कर्म है, ये बुरा कर्म भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो बोलेंगे हाँ इसमें हमने मन कहाँ रखा, कर ली चोरी, बस लाख रुपए मिल गए। बिल्कुल नहीं, ऐसे कर्म नहीं। जो अच्छे कर्म है वही करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा शुद्ध मन, शुद्ध जिसे कहते शुद्धता प्राप्त हो जाएगी। स्वयं को सोचने का हर समय हमें मिलेगा, स्वयं को खोजने का रास्ता मिलेगा, स्वयं को खोजना पड़ेगा। इतना याद रखना है। हमें कर्म से मुक्त होना है तो कर्म बंधन के अंदर हमें जाना नहीं है, क्योंकि बंधन बहुत बुरे होते हैं। वो 84 लाख योनि घुमाते हैं, नरक की यातना देते हैं, सब कुछ उसी में है। कर्म से ही 84 लाख योनि है। कर्म बंधन से मुक्त होने ही मुक्ति है, मोक्ष है। कर्म बंधन से ही मुक्त होना है, लेकिन कर्म किए बिना इंसान रह नहीं सकता। कैसा रहेगा संसार में? काम को जाना ही पड़ेगा, शादी करी है, 2 बच्चे हो गए, उस इतना होने के बाद सब कुछ, सगे संबंधी भी है, दोस्तार भी है, सारी दुनिया देख रहे, हर चीज़ इस संसार में व्याप्त पड़ी हुई है, उसकी लालसा भी है, तो कैसे मुक्त होंगे? तो जो लालसा है, इच्छा है, आकांक्षा है हमारी, उसको क्या स्टॉप देना। जो है, जो मिलता है, जो हर चीज़ मेरे पास है, बस उसी का उपयोग लेना है, लेकिन उसमें मन रखना नहीं है। मन नहीं रखना है, मन को मुक्त करना है वहाँ से। मन अगर मुक्त हो जाता है, वो उसमें फंसा हुआ नहीं रहता है, तो कर्म बंधन कैसा लगेगा उसको? बराबर। हमने दिन भर काम किया,
500 रुपये मिला, किसी को 1000 मिलता है, किसी को 10,000 मिलता है, कोई लाख कमाता है, कोई करोड़ कमाता है, दिन में भी कमाने वाले लोग हैं, लेकिन उनके अंदर मन ना हो। यूज़ करो, उसका अच्छा यूज़ करो, फायदा मतलब ऐसा ही नहीं है गाड़ी घोड़े बंगले बनाओ, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मन नहीं होना चाहिए। जो करते उसमें भी मन नहीं आता है, उसमें भी मन नहीं। शादी की बीवी है वो कहाँ जाएगी? शादी की तो आएगी ना घर में, फिर भी है, बीवी है, हर कर्म करो, मन मत रखो। मन अपना परमात्मा को दे दो, उस भगवान को दे दो, जिस भगवान की हम भक्ति करते होंगे उसको दे दो, दादाजी को दे दो, तो क्या होगा? मन दादाजी का हो गया, सवाल ही नहीं है। जो मिलता है, जो है, वो है अपना ही है, लेकिन होते हुए भी नहीं है। होते, क्योंकि मन डाला तो अपने हो गए, मन नहीं डाला तो अपने होते भी नहीं है, अपने होते भी नहीं है ना। मन नहीं डाला तो होगा? मियाँ बीवी के झगड़े होंगे, बच्चों को कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। अच्छा बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, हर चीज़ प्रेम से समझाओगे, हर चीज़ प्रेम से होगी। कहने का मेरा मतलब है कि हमारे इस अंदर जो क्रोध है, जो लोभ है, आसक्ति है, वासना है, तो क्या होगा? उसका निरूपण हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, उनका त्याग हो गया। इस तरह से करते हुए भी त्याग हो गया ना। मन नहीं है तो, मन ही नहीं है उसके अंदर, वो कर्म किस तरह से बंधेगा? नहीं बन सकता। मन को मुक्त करा लेना है कर्मों से। जो सच्चे अच्छे कर्म है करते ही रहो, फिर भी उसमें मन नहीं रखना है। अगर मन रखोगे तो बंधन ही होगा। मन ही नहीं, अंतर्मन होता है, उसको भी वही समझे। अंतर्मन होता है, बुद्धि होती है, चित्त होता है, उसको भी सही ढंग से ही रखना पड़ेगा, नहीं तो अंदर से और गुब्बारा बाहर आ जाएगा। वो नहीं होना चाहिए, वो गुब्बारा निकल जाना चाहिए। मतलब में हर तरह से मन, बुद्धि, चित्त और अहम से छुटकारा पाना है हमें। अहम से भी छुटकारा, तो मैं एक अहम है, मैं की प्राप्ति हो जाएगी, यानी आत्मा की हो जाएगी। इससे छुटकारा पाया तो मुक्त हो गए। मन, बुद्धि, चित्त जो हमारे अंदर है, चारों है, तो चारों को क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। मतलब में निकल तो नहीं पाएंगे, लेकिन क्या करना है हमें? उसके अंदर जाना नहीं है, शुद्धता लानी है, पवित्रता लानी है, सही कर्म होना चाहिए, सत्कर्म होने चाहिए, पुण्य कर्म होने चाहिए, फिर भी उनके अंदर मन नहीं रखना है। फिर भी वो कर्म के अंदर हमारा मन ना हो तो मुक्त होंगे। मन ही कर्म करा लेता है। ये तन से, ये शरीर से, ये शरीर बहता चला जाता है, जिस तरह से मन कहता है उस तरह से। उसको बहने नहीं देना है, उसको मुक्त कराना है। तन से मुक्त होना पड़ेगा तो मुक्ति मिलेगी। तन से अगर नहीं हम मुक्त हो पाए, कर्म अगर हमारे उसके अंदर मन ही रहेगा, तो हम मुक्त नहीं हो सकते। और ये सब रास्ता कौन बताएगा? सही गुरु बताएगा। वही कहेगा मन मत रख तेरा, तेरे से गलती हो रही है, मत कर, वो मत कर। सही ढंग से रास्ता जैसे ऋषि मुनियों ने बताया था, उसी प्रकार से रास्ते से स्वयं जो गुरु ने अनुभूतियाँ ली है, अनुभव से, वो स्वयं के अनुभव से अपने शिष्य को सही रास्ता बताता है। वही गुरु हमें मुक्त करा सकता है। मतलब में सही रास्ता दिखाकर कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। और उस बंधन से निकलने के बाद क्या करना पड़ेगा? हमको मुक्त होना पड़ेगा। यही सच है। जय श्री राम।